बच्चे के लिए किसी के पास समय नहीं है सिवाय खुली ऑनलाइन चीज़ों के, जो उनके द्वारा डाला जा रहा है, जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। कुछ चीज़ें जो ये करते हैं आपको चौंका सकती है। हर 40 मिनट में 18 साल से कम उम्र का एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है। 30-40 सालों में कितनी जिंदगियां यूं ही चली जाएंगी। इसमें बदलाव जरूरी है। टेक्नोलॉजी इंसान के काम आने के लिए है, न कि इसका उल्टा। नेटफ्लिक्स पर एक नया शो आया है जिसका नाम एडोलेसेंस है, जिसमें दिखाया गया है कि एक 13 साल का लड़का एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंसा और इतनी नफरत, ये सब हमारे जीवन में इतनी जल्दी क्यों आ गया, मात्र 13 से 14 की उम्र में ही? क्योंकि हर चीज जल्दी आ गई है। आज जो आपके दोस्त हैं वो कल दुश्मन बन सकते हैं। जो आज प्रेमी हैं वो कल एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपसी लेन देन में जिसकी आपको उम्मीद थी, आपको वो नहीं मिला। हेलो? आप लेन देन वाली स्थिति में हैं, एक करीबी संबंध जहां आप कुछ अपेक्षा रखते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो प्रेमी नफरत से भर जाएंगे, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, और ऐसा हर दिन हो रहा है। कोई भी इससे अछूता नहीं है, और ये कई गुना बढ़ जाता है जब 15 साल से कम उम्र के बच्चे भी वयस्कों जैसे व्यवहार में शामिल हो जाते हैं। शारीरिक रूप से हो सकता है वो कुछ हद तक परिपक्व हो गए हों, लेकिन उनके मन के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। उनके मन की स्थिरता, उनकी भावनाओं की स्थिरता, कैसे उन्हें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, वो परिपक्वता, ये चीजें रातों रात नहीं आती। ये कुछ ऐसा है जिसमें आप धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। तो जब आप आजादी के नाम प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये हर जगह एक प्रचलन बनता जा रहा है। पश्चिमी देशों में तो है ही, और भारतीय शहरी समाज में भी अब ऐसा ही होता जा रहा है कि 12-13 की उम्र तक आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना चाहिए। आप किस हद तक जाते हैं वो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन ऐसी भावनाएं जो शरीर पर आधारित होती हैं, हो सकता है उस उम्र का बच्चा उन भावनाओं को परिपक्वता से ना संभाल पाए, नहीं संभाल सकता। उससे ऐसी उम्मीद रखना भी ठीक नहीं है। अब वो सोचता है, देखिए 13 साल के लड़के के लिए जब कोई लड़की पास आती है और शरीर में प्रतिक्रिया होती है, तो उसके लिए वो उसकी है। ऐसे ही कहा जाता है, कहानियों में, फिल्मों में, हर जगह यही बोला जाता है, वो मेरी है। तो अगर किसी वजह से वो उससे दूर हो जाती है तो वो अपने तरीके से हिंसक हो सकता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि इससे भी ज्यादा नहीं हो रहा है। उनमें कुछ समझदारी अब भी बची है, वरना ये भावनाएं इंसान को बहुत आसानी से ऐसे कामों की ओर धकेल सकती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो लोग न जानते हों। हर कोई जानता है, और कभी न कभी आप में से हर कोई जब ऐसी स्थिति में निराश हुए होंगे तो उन्हें खत्म कर देना चाहिए। शायद ऐसी भावना आपके मन में भी आई होगी। आप में वो करने की हिम्मत नहीं थी, और इस लड़के के पास उसे रोकने का नियंत्रण नहीं था। तो हम ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, और कई अन्य पहलुओं को भी। सबसे बड़ी बात, बच्चे माँ बाप के जरूरी ध्यान के बिना बड़े हो रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि इंसान जो कुछ भी है उसमें से 90% सीखा हुआ व्यवहार है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जहां से वो सबसे ज्यादा सीखते हैं। वो आमतौर पर माता पिता, गुरु या कोई ऐसा होता है। If you go to स्कूल जाएं तो वहां टीचर आपके साथ 45 मिनट रहते हैं, फिर अगला टीचर आता है, फिर अगला। ऐसे मौके बहुत कम ही मिलते हैं।
कि आप किसी से उस तरह जुड़ पाएं कि वो आपका मार्गदर्शक बन सके। और ऐसे टीचर्स भी बहुत कम हैं जो इस काम में रुचि रखते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, उन्हें अगली फिर अगली क्लास में जाना होता है। माँ बाप के पास भी समय नहीं है, क्योंकि दिन में काम करना होता है, शाम को पार्टी करनी होती है। बच्चे के लिए किसी के पास समय नहीं है सिवाय खुली ऑनलाइन चीजों के। और वहां क्या है? कुछ भी हो सकता है। कुछ बहुत ज्ञानवर्धक चीजें भी हो सकती हैं और कुछ बेहद नुकसानदायक भी, हर तरह की चीजें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन लोगों द्वारा डाला जा रहा है जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। आपका संपर्क ऐसे लोगों से नहीं है जो किसी रूप में आपसे प्रेम करते हैं। देखिए, जब मैं कहता हूं, ये इस बारे में नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे करते हो। वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप प्रेम में हैं। आपको ये समझना चाहिए, अगर मैं प्रेम में हूं तो आपके लिए जगह है, आपके लिए हर चीज के लिए है। इसमें कोई पक्षपाती दृष्टिकोण नहीं होता। जब आप प्रेम में होते हैं तो जो भी आपके पास आता है उसके लिए जगह है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए, पेड़, टिड्डा, किसी के लिए भी, यहां तक कि निर्जीव चीजों के लिए भी। जब आप प्रेममय होते हैं तो आप हर चीज को प्रेम भरी नजरों से देखते हैं। अब बढ़ते बच्चे के लिए ऐसा एक भी जुड़ाव नहीं है, एक भी ऐसा जुड़ाव नहीं जहां कोई उन्हें प्यार भरी नजर से देख रहा हो। और आप, भले ही ये कहा ना जाए, लेकिन आप समझ जाते हैं कि यहां कोई है जो आपको प्यार करता है, आपकी परवाह करता है। अगर किसी के जीवन में ये कमी है तो फिर हिंसा देखकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहां तक कि एक पिल्ला भी, अगर आप उसे लाएं, I'm seeing here, right here with me, मैं यहीं की बात कर रहा हूं। मेरे पास 2 छोटे पग्स हैं। जब वो आए थे उस वक्त मेरे पास समय था, मैं यहीं था, उनसे बातें करता था, वो मेरे साथ थे, अच्छे से पेश आते थे, खेलते थे, सब बढ़िया। अब महीनों से मैं यहां नहीं हूं, उन्होंने इंसानों से संपर्क खो दिया है। अब वो जंगली जैसे हैं, आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, कुछ भी करते रहते हैं। बेहतर होगा कि उन्हें थोड़ा अलग रखा जाए, क्योंकि उनसे बात करने का समय नहीं है। मैं तो हर समय ज्यादातर आपसे ही बात करता रहता हूं, क्या किया जाए? तो अचानक वो ऐसे हो जाते हैं। लेकिन एक कुत्ते में उसके व्यवहार का 90% सीखा हुआ नहीं होता, केवल एक छोटा हिस्सा सीखा हुआ होता है। फिर भी उनमें आप एक बड़ा फर्क देख सकते हैं। लेकिन इंसानों में जहां 90% व्यवहार सीखा हुआ होता है, अगर आप उन्हें अनदेखा छोड़ देते हैं बिना प्यार दिए, तब आपको बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए उन परिणामों से जो आपको मिल रहे हैं। and every 40 minutes in India, I'm saying, और भारत में हर 40 मिनट में जहां आमतौर पर बच्चों का ध्यान ठीक से रखा जाता है, वैसा आदर्श व्यवहार नहीं होता जैसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आपको अपने बच्चों से ऐसे बात करनी चाहिए। said, hey, vada inga, tama, vada. लेकिन भले ही थोड़ा कड़क व्यवहार हो, पर बच्चों को पता होता है कि उनकी परवाह की जाती है। देश में यह अभी भी बना हुआ है, लेकिन यह खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे समाज का ताना बाना बदल रहा है। In the West, that's happened much earlier, 2-3 generations ago. पश्चिम में ये बहुत पहले, 2-3 पीढ़ियां पहले हो चुका है। जो आज भारत में हो रहा है, वहां ये 2-3 पीढ़ियां पहले हो चुका है। इसलिए आप वहां इसे और ज्यादा स्पष्ट रूप में देखते हैं। लेकिन ये यहां भी शुरू हो चुका है। हर 40 मिनट में भारत में 18 साल से कम उम्र का एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है। जितनी देर से आप यहां बैठे हैं, उतने में एक। तो यही वास्तविकता है जिसमें हम जी रहे हैं। तो हमें मन बनाना होगा। मुझे पता है ये मेरे खिलाफ जाएगा, ट्रोल आर्मी मेरे पीछे पड़ेगी और वो सब कुछ। लेकिन जैसा कि मैं लगातार कहता आ रहा हूं, एक बच्चा 20 साल का प्रोजेक्ट होता है। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको बच्चे की जरूरत नहीं है। और बहुत से लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे, यहां तक कि कई राजनीतिक नेता भी कह रहे हैं
हर किसी को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए और ज्यादा बच्चे। धार्मिक लोग कह रहे हैं, राजनीतिज्ञ कह रहे हैं, कुछ समाजशास्त्री भी कह रहे हैं, and all the market experts और सभी मार्केट एक्सपर्ट और इंडस्ट्री वाले भी कह रहे हैं, अगर युवा आबादी नहीं होगी तो कल इंडस्ट्री का क्या होगा, सब बूढ़े रहेंगे तो। all the best. मैं बस इतना कह रहा हूं, अगर आप एक बाघिन होती तो मैं कहता, कृपया जितनी बार हो सके प्रजनन करें, क्योंकि प्रजाति का अस्तित्व खतरे में है। इंसान, इनका अस्तित्व खतरे में है। Hello? We are nice, but we are just a bit too many. हम अच्छे हैं, बस कुछ ज्यादा ही हैं। तो 20वीं सदी की शुरुआत में हम 1.6 अरब लोग थे, आज हम लगभग 8.5 अरब लोग हैं। फिर भी किसी को लगता है कि इंडस्ट्री चलाने के लिए ज्यादा बच्चे चाहिए। अगर लोग कम होंगे तो इतनी इंडस्ट्री की जरूरत ही क्या है? हेलो? अगर आबादी कम होगी तो इंडस्ट्री भी कम हो सकती है ना? नहीं, किसी का पागलपन है कि अभी मेरी कंपनी की कीमत $500 अरब है, अगर आबादी घटेगी तो ये 200 अरब हो जाएगी। ये पागलपन की हद है। लोगों के जीवन को अर्थव्यवस्था के हिसाब से ढालना पागलपन की हद है। हम अर्थव्यवस्था चलाते हैं ताकि लोग आराम से जी सकें। लोगों को ऐसे नहीं चलाना है कि अर्थव्यवस्था आराम से चले। Hello? So in this pursuit, तो मुनाफा कमाने की इस चाह में, इस सोच में कि हर कोई काम करे, इन सब के चक्कर में आने वाली पीढ़ी को भुगतान करना पड़ रहा है। उन पर ध्यान तक नहीं दिया जा रहा, तो वो अपनी ही चीजें करेंगे। उनमें से कुछ चीजें आपको चौंका सकती हैं, हैरान कर सकती हैं, आपको घिन भी आ सकती है, लेकिन वो करेंगे क्योंकि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक और बात यह है कि हम इस तरह कह सकते हैं, शायद मान लीजिए मेरे पिता वाली पीढ़ी में उन पर लगभग 70% प्रभाव उनके माता पिता का होता था और लगभग 20% स्कूल का और बाकी 5 से 10% दोस्तों और बाहर के सामाजिक संपर्क का। लगभग ये इतना होता था। मेरी पीढ़ी में, मुझे अपने बारे में नहीं बोलना चाहिए, मेरी पीढ़ी की बात कर रहा हूं। मैं किसी पीढ़ी से नहीं हूं, क्योंकि लोग मुझे अंडर 25 सम्मेलनों में बुला रहे हैं। conferences, so I don't… So in my generation, मेरी पीढ़ी में शायद वो प्रतिशत घट गया था। 40 से 50% माता पिता का प्रभाव रह गया। फिर किताबें, सिनेमा, इन सब का 20 से 30%। शिक्षकों का प्रभाव थोड़ा कम हुआ, शायद 15 से 20% से 10% तक आ गया। इस पीढ़ी में माता पिता का प्रभाव, मेरा मतलब है ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं औसतन कह रहा हूं कि अब माता पिता का प्रभाव सिर्फ 10 से 15% रह गया है। दादा दादी का प्रभाव तो लगभग खत्म हो गया है। हाँ, यही स्थिति है, क्योंकि बहुत से बच्चों को वो देखने तक को नहीं मिलते। स्कूल का प्रभाव भी 10 से 15% के आसपास ही होगा। ज्यादातर प्रभाव अब सोशल मीडिया और ऑनलाइन चीजों का है। मैं शहरी बच्चों की बात कर रहा हूं। सौभाग्य से देश और दुनिया के ग्रामीण हिस्सों में अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यह भी बदलेगा, जल्दी बदलने वाला है। तो मुख्य तौर से आज सबसे बड़ा प्रभाव व्यावसायिक ताकतों का है, जिन्हें कोई परवाह नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। ऐसी देखरेख में रहना अच्छा नहीं है, इसे बदलना होगा। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक साहसी कदम उठाया है, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने की इजाजत नहीं है, या ऐसा कुछ। ऐसा ही हुआ है ना? 16 साल से कम।
लेकिन आप तो 12 की उम्र तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, फिर ये कैसे होगा? तो ये गंभीर उथल पुथल है। हमारा ये ना समझ पाना कि टेक्नोलॉजी इंसानों के काम आने के लिए है, न कि इसका उल्टा। ये उसी का परिणाम है। हम छोटे बच्चों जैसे हो गए हैं जो हर नई चीज पर उछल पड़ते हैं और उसी को जीवन का पूरा सार मान लेते हैं। कुछ आया, फेसबुक आया, अब लोगों के चेहरे नहीं दिखते, सब कुछ बुक में है। फिर वो नीचे चला गया, कुछ और आ गया। ऐसे ही हर छोटी सी चीज, बस एक ऐप आया और पूरी दुनिया उसी में डूब गई। तो ये बहुत ही बचकाना है। मुझे लगता है कि आने वाले 25, 30, 40 सालों में लोग परिपक्व होंगे और हर नई टेक्नोलॉजी को लेकर इतने उत्साहित नहीं होंगे। वो चुनेंगे कि क्या इस्तेमाल करना है और क्या नहीं। आशा करता हूं कि इतनी परिपक्वता आ जाए, और मुझे लगता है आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर तो मानव बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इन 30-40 सालों में कितना नुकसान होगा, कितनी जिंदगियां जाएंगी, ये एक भयावह दृश्य होगा।